मिर्ज़ा साहब, फिर ये सब ऐसे ही चलता रहेगा? एक साल से यही हो रहा है, एक साल से भी ज़्यादा का अरसा हो गया कि वज़ीर आज़म कहते हैं मैं किसी को एनआरओ नहीं दूंगा, फिर साथ में हुकूमती वुज़रा कहते हैं कि नैब हमारे कंट्रोल में नहीं है, अदालतें हमारे कंट्रोल में नहीं है, क्योंकि जब सवाल उठता है कि भाई आप कैसे नहीं एनआरओ देंगे, फिर वज़ीर आज़म कहते हैं कि एनआरओ नहीं दूंगा, फिर गिरफ्तारियाँ हो जाती हैं। तो ये ऐसे ही चलता रहेगा जैसे पिछले 13-14 माह में चल रहा है, या फिर आज जो नवाज शरीफ साहब के केस के हवाले से पेशरफ थी उसमें ख्वाजा हारिस साहब ने खुद टाइम मांग लिया, 3 महीने उन्होंने मांग लिया, दिसंबर तक मामला जाएगा, मौलाना अक्टूबर में आने का कह रहे हैं, बिलावल भुट्टो ज़रदारी दिसंबर का कह रहे हैं। ये ऐसे ही चलता रहेगा या 2-3 माह में कोई एक तरफ मामला सेटल होगा कि अपोजिशन के या तो फिर असासे भी डिस्कवर हों, इनके खिलाफ कन्विक्शंस भी हों, केसेस भी साबित हों, और वज़ीर आज़म या तो एनआरओ ना देने का तासुर है या देने का वो भी एक करवट बैठे, या ये ऐसे ही चलता रहेगा? देखिए शाहज़ेब भाई, आज मैं ख़ुद इस्लामाबाद हाई कोर्ट की उस अदालत में मौजूद था जहाँ पे कि नवाज़ शरीफ साहब के वकील ख्वाजा हारिस साहब जो हैं उन्होंने अपने दलाइल दिए। तो ये सुबह 11:30 बजे कोर्ट की ब्रेक हुई थी और तकरीबन 1 बजे के करीब जाकर रिज्यूम हुई, और कोर्ट भरी हुई थी और मुस्लिम लीग नून के जो बहुत से रहनुमा थे, मुझे उन पर बड़ी हैरानी हो रही थी। बहुत से सीनियर रहनुमाओं का ख्याल था कि शायद आज नवाज़ शरीफ साहब की ज़मानत हो जाएगी या कोई ऐसा फ़ैसला आएगा कि नून लीग को रिलीफ मिल जाएगा। और बहुत से जो मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं वो लाहौर से बेचारे सुबह सुबह ट्रैवल करके इतनी दूर इस्लामाबाद आए और वो भी कोर्ट में आके बैठे हुए थे। कचाकच भरा हुआ था, ना सिर्फ सीटों में जगह नहीं थी बैठने की, बल्कि खड़े होने की भी जगह नहीं थी, इतना रश था आज कोर्ट में। लेकिन जब नवाज शरीफ साहब के वकील जो हैं ख्वाजा हारिस साहब, उन्होंने दलाइल शुरू किए तो उन्होंने तो सिर्फ ये कहा कि मुझे तो जज अरशद मलिक का जो एक बयान हल्फिया उसकी अटेस्टेड कॉपी चाहिए, और जो उन्होंने प्रेस रिलीज जारी की थी उसकी अटेस्टेड कॉपी चाहिए, और सारी जो गुफ्तगू थी जजेज़ और ख्वाजा हारिस के दरमियान, गुफ्तगू जो 10-12 मिनट तक जारी रही, वो सिर्फ अटेस्टेड कॉपीज़ पे होती रही। और फिर जज साहब ने पूछा कि आप अपने दलाइल कितने दिनों में मुकम्मल करेंगे, तो ख्वाजा हारिस साहब ने कहा 3 महीने। और फिर उन्होंने पूछा कि अच्छा आप दलाइल कब शुरू करेंगे, तो उन्होंने कहा 2 हफ्ते के बाद। तो मामला क्लियर हो गया, मेरे लिए तो मामला क्लियर हो गया वहाँ पे ना। मैं जो वहाँ पे समझने गया था, मुझे समझ आ गई कि नवाज शरीफ साहब से पीर के दिन मुलाकात हुई है ख्वाजा हारिस साहब की, और उस मुलाकात में ख्वाजा आसिफ भी मौजूद थे, एहसन इकबाल भी मौजूद थे, और आज बुध के दिन यानी 2 दिन के बाद हेयरिंग हो रही है। तो ज़ाहिर बात है ख्वाजा हारिस साहब अगर जज साहब को कह रहे हैं कि मैं 3 महीने तक दलाइल देता रहूँगा, तो अपने क्लाइंट से पूछ के कह रहा है उन्होंने, उनके क्लाइंट नवाज शरीफ हैं, तो ख्वाजा हारिस साहब अपने क्लाइंट से पूछ के बात कर रहे हैं कि भाई मैं 3 महीने तक सिर्फ दलाइल दूंगा और दलाइल का आगाज़ 2 हफ्ते के बाद करूंगा। तो मामला क्लियर है कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो फ़िलहाल ख़ुद जेल से आने में कोई दिलचस्पी नहीं रखते, क्योंकि उनको पता है कि मैं जेल में रहूँगा तो इस हुकूमत पर दबाव रहेगा। तो मैं आज जो समझाऊँ वो बिल्कुल दूसरी कहानी है। इमरान खान साहब भले कहते रहे कि मैं किसी को एनआरओ नहीं दूंगा, लेकिन जो जेल में पड़े हुए हैं नवाज शरीफ साहब, वो एनआरओ लेने के लिए तैयार ही नहीं है। अगर उन्होंने एनआरओ लेना होता या वो उनको जेल से बाहर आने की कुछ जल्दी होती, तो उनका वकील जो है वो अदालत से कहता है जी कि जल्दी कल ही आप हेयरिंग रखें, मैं कल से ही दलाइल का आगाज़ करूंगा और 2-3 हफ्ते में मैं अपने दलाइल मुकम्मल करूंगा और मुझे जल्द से जल्द रिलीफ चाहिए। तो ख्वाजा हारिस साहब तो ऐसा लग रहा था कि वो लंबा काम खींचने के चक्कर में है, और मुझे लगता यह है कि मुस्लिम लीग नून जो है वो चाह रही है कि मौलाना फजलुर रहमान को पूरा मौका मिले कि वो अक्टूबर के एंड में इस्लामाबाद आएँ। उसमें मुझे लग ये रहा है कि सिर्फ मुस्लिम लीग नून उनके साथ नहीं होगी, बल्कि पीपल्स पार्टी भी अपने मौक़िफ़ में नज़रसानी कर रही है, और पीपल्स पार्टी भी हो सकता है कि मौलाना फजलुर रहमान के साथ आ जाए। और दिसंबर जो है वो मुझे दूर नज़र आ रहा है। अक्टूबर के एंड में आप देखेंगे कि पाकिस्तान में जो सियासी हालात हैं वो एक आपको करवट लेते हुए नज़र आएंगे। बहुत शुक्रिया आबिद।